हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 हमें कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। आपको शो हो रहा होगा कि कुछ जर्नल एंट्री गिवन है आपको, बट वो इनकम्प्लीट है। आपको इन जर्नल एंट्री को कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? आप नरेशन को पढ़ के ही उन जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल क्या कहते हैं? अगर एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर सिनेरियो में, आप उन सबको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बट अगर एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस से आपके डिक्रीज हो जाए तो आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दीजिए और ये आपके डिक्रीज हो जाए तो इन्हें डेबिट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको नरेशन ध्यान से पढ़नी है और उसके हेल्प से ही आपको जर्नल एंट्री को कंप्लीट करना है। तो नरेशन में कह रही है गुड्स ऑफ द list price of rupees 5000 sold at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। तो देखिए 5000 के गुड्स की सेल हुई है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 2% कैश डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो 500 होता है। 500 को 5000 में से माइनस करेंगे तो 4500 आएगा और 4500 पे हमने 2% कैश डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट को आपकी कोई ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बट ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को आपको शो करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री कंप्लीट करते हैं। तो सेल हुई है तो पहले कैश भी आया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी हमने दिया है, कौन सा डिस्काउंट दिया? कैश डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। डिस्काउंट अलाउ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया है। और टू सेल्स अकाउंट लिख दीजिए। तो कंप्लीट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट किस तरीके से फिल करेंगे देखिएगा। सेल्स में आएगा 4500, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है वो आता है सेल्स में। तो टोटल सेल है 4500 रुपीज की। 2% हमने क्या दे दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 90 रुपीज डिस्काउंट अलाउ में आएगा और रिमेनिंग पैसा जो होगा, जो कैश में हमें मिला होगा, वो आपको अमाउंट डेबिट में मेंशन करना है। तो सबसे पहले अमाउंट डेबिट में लिखिएगा 4410 रुपीज। डिस्काउंट अलाउ में 90 रुपीज आएगा और टोटल हमें 4500 रुपीज देने थे आफ्टर दी ट्रेड डिस्काउंट। आई होप कि पहले ट्रांजेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम सेकंड ट्रांजैक्शन, जिसमें नरेशन में गिवन है द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर ₹80,000 एंड द पेमेंट फॉर 5000 एज रिपेयर चार्जेस ऑन इट। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो परचेज की गई है मोटर कार 80,000 रुपीज की और पेमेंट 5000 रुपीज की जो है रिपेयर चार्जेस पे खर्च की गई है। एंटायर पेमेंट को मेड कर दिया गया है, चेक के थ्रू पे कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री होगी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में टोटल अमाउंट लिखेंगे 85,000 और 85,000 ही क्रेडिट साइड। 80,000 और प्लस 5,000 को आपको करना होगा, ये 85,000 आपका आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारी, उसमें नरेशन हमें गिवन है चतुर्वेदी अकाउंट सेटल डिस्काउंट रिसीव 3%। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें मतलब कि हमने पेमेंट करी है और यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा चतुर्वेदी को 5,000 रुपये देने चाहिए थे, पर हमें 3% का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब अमाउंट पे फिल कीजिए। तो देखिए 3% अगर 5000 का कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपीज़ आएगा। और आपने दिया कितना कैश में? 5000 में से 150 माइनस करेंगे तो 4850 रुपीज़ ही हमने चतुर्वेदी को दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है 70 पैसे पर रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द स्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। तो 1 रुपये में से 40 पैसे ही रिसीव हुए हैं, किससे? अशोक से। बाकी वो क्या है, सारा बैड डेट्स में जाएगा। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अशोक। अब यहाँ पे समझिएगा कि अशोक पे 8400 रुपीज लेने थे, बट बताया गया है कि 1 रुपीज में से 70 पैसे रिसीव हुए हैं। तो 8400 का 70% कैलकुलेट करेंगे तो 5880 रुपीज आएगा। अब आप माइनस कर दीजिए 5880 रुपीज को 8400 में से, तो 2520 रुपीज अशोक से क्या है, अशोक से रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये हमारे बैड डेट्स हो गए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है फॉर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए नरेशन में बता रखा है गुड्स यूज किए गए हैं, तो ये हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स यूज किए गए हैं इसलिए परचेज अकाउंट मेंशन कीजिएगा। 3000 डेबिट साइड है, 3000 क्रेडिट साइड है। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग की एंट्री हो गई है, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट होएगा। 2000 डेबिट साइड, 2000 क्रेडिट साइड। अब आपको टोटल कर देना है, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 1,07,900 रुपीज और क्रेडिट साइड भी 1,07,900 रुपीज आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।